जो बहुत बड़े प्रतापी राजा थे, पांडवों के वंशज थे, अर्जुन के पौत्र थे। तो उसके बाद स्वयं इस जन्म और मृत्यु के भय का नाश करने वाली श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ की कथा, तब सुखदेव जी ने उन्हें इन 7 दिनों में भगवत रूपी कथा का ज्ञान कराया। तो कहते हैं जब कलिकाल आ गया तो एक काला कलोट पुरुष राजा के भेष में आया, हाथ में दंड लिए हुए, तलवार लिए हुए, और एक वृषभ और एक गाय को इस तरह से पीटता पीटता, जैसे इस गाय और बैल का कोई सेवक न हो, कोई मालिक न हो, इस तरह। वो वृषभ कहता था जर्जर था, और वो गाय बड़ी दुर्बल थी। भगवान कहते हैं वो साक्षात कलयुग था। तो राजा परीक्षित ने देखा, अरे मेरे राज्य में ये कितना बड़ा अपराध करने वाला कौन है तू? किस नट के भेष में तू आया है? कहा प्रभु, जिस दिन भगवान ने इस भूधरा को छोड़ दिया था, उसी दिन कलि ने प्रवेश कर लिया और मैं कलयुग हूं। तो राजा परीक्षित ने कहा, मेरे को नहीं पहचानना तू? मैं भी अर्जुन का पौत्र हूं, अभिमन्यु का पुत्र हूं, राजा परीक्षित हूं मैं, मेरे राज्य से दूर चले जा। तो इस प्रकार वह जो बैल था, वो धर्म रूपी बैल, जिसके 3 पैर कटे हुए थे, लगा लो आप, एक ही पैर पे खड़ा था। तो कहा कि ये आपकी दुर्दशा किसने की? कहा प्रभु, सतयुग में मेरे 4 पैर थे, सत्य, पवित्रता, शौच और दान। लेकिन आते आते त्रेता आया, द्वापर आया, और जैसे ही घोर कलयुग आ गया, मेरे 3 पैर कट गए। न तपस्या है, तप माने तपस्या, जैसे हम लोग पूजा पाठ करते हैं, 2 घंटा बैठे विश्राम कर लेते, लेकिन सतयुग में लोग बड़ी बड़ी तपस्या करने लगते थे। सतयुगम त्रेतायाम द्वापरे कलयुगे, सतयुग में बड़ी बड़ी तपस्या करने के बाद जो फल मिलता था, त्रेतायाम अश्वमेध यज्ञ, और त्रेता में बड़े बड़े अश्वमेध यज्ञ